गाइस, कैसे हैं आप सभी? हाय करो। अरे हाय भाई। अरे ये अप्रेंटिस लोग हैं जो हमारे साथ अप्रेंटिस कर रहे हैं। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है और मैकेनिकल डिपार्टमेंट से एमएमबी ट्रेड, एमएमबी बोलें तो मैकेनिक मोटर व्हीकल। तो यहाँ पर काम रहता है। ये फोर्कलिफ्ट गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी पीछे, इनकी रिपेयरिंग करना और इनको चलाना। वो नहीं करिए। और ये यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। ये थोड़ा मैकेनिक का काम रहता है, तो यहाँ पर टूल वगैरह रखे हुए हैं। चलिए अप्रेंटिस से कुछ पूछताछ करते हैं। अच्छा, आप दोनों अप्रेंटिस हो? हाँ यस। तो आपकी कौन सी ट्रेड है? एमएमवी। एमएमबी ट्रेड है, यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल। तो ये ट्रेड कितने साल की रहती है? 2 साल की। 2 साल की ट्रेड रहती है। तो फिर यहाँ रेलवे में कैसे आई? पहले मैं आईटीआई करके, मतलब अप्रेंटिस की वैकेंसी निकलती है उसमें। अच्छा, उसमें अप्रेंटिस अगर की फॉर्म- वैकेंसी निकली थी। हाँ, उसमें फॉर्म भरा और 10वीं और आईटीआई के मेरिट पर उसकी लिस्ट बनी। जैसे हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हुआ अभी। 10th और आईटीआई के बेस पर इसकी मेरिट की लिस्ट बनती है, फिर उसमें सिलेक्शन होता है। ये सेंट्रल रेलवे है ना? हाँ। तो दोनों सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस कर रहे हो। यहाँ अप्रेंटिस करने का वो बताओ कि और जो बच्चे आए अप्रेंटिस क्यों करें? ये 1 साल का रहता है ना? हाँ, 1 साल का अप्रेंटिस रहता है। और इसमें स्टाइपेंड कितना मिलता है? 8,050। 8,050 स्टाइपेंड मिलता है। देखिए यहाँ मुंबई जैसे शहर में 8,050 में किस तरह से ये लोग सर्वाइव कर पाते होंगे, ये इन्हीं को ही पता है। क्योंकि 8,050 में मुंबई जैसे शहर में और रहना खाना, यहाँ मकान वगैरह सब कुछ बहुत महंगा रहता है, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ये लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं। तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा हमको आगे चल के? इसका बेनिफिट सिर्फ ग्रुप डी में 1/3 मार्क मिलेंगे इसके। ग्रुप डी में 1/3 मार्क मिलेंगे। हाँ। ठीक। और इसका और कुछ बेनिफिट? नहीं। यहाँ से और- जितने भी परसेंटेज मिलेगी उसका 1/3 उसमें ऐड होगा। हाँ। और 20% का भी कुछ रहता है। हाँ 20% इसका रिजर्व रहते हैं ना 20%। 20% सीट रिजर्व रहती है। हाँ। ऐसा यानी कि अगर आपकी 2,000 वैकेंसी है उसमें से 200 वैकेंसी अप्रेंटिस की हो गई, हाँ। ऐसा रहता है। यानी 20% सीट आरक्षण रहेगा और 1/3 इसके मार्क भी ऐड होंगे। अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया तो उसमें अपने को फिजिकल नहीं देना पड़ता, उसमें माफ रहता है। हाँ, ये देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्लियर होता है तो उसमें फ़िज़िकल नहीं होगा आपका, उससे आपको बचा दिया जाएगा। डायरेक्ट वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डायरेक्ट डीवी के लिए जाओगे, हाँ डीवीडी डीवी के बाद फिर मेडिकल होगा। मेडिकल। ठीक। हाँ मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। जॉइनिंग हो जाएगी। ठीक। चलो अभी जाने का टाइम हो गया है। ये देखो बैग तैयार कर लिए। अब हम आपको अगले ब्लॉग में मिलते हैं। और इससे आपको अप्रेंटिस से बहुत लाभ मिलेगा। अगर जो भी अप्रेंटिस करना चाहें वो अप्रेंटिस रेलवे से, किसी भी आरआरबी से आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। हाय कर दो एक बार। बाय बाय। चलो।